महीना फिर वापस आए एक हदीस के लिए, लेकिन बेअमल इंसान की जबान से वो हदीस सुनना गवारा न किया। इतनी मेहनत के बाद कई लाख हदीसों को याद किया। आए फिर अपनी माँ से कहने लगे, अम्मा कई लाख हदीसें मैंने हुजूर की याद किया है, जब कोई पूछेगा बता दूंगा, लेकिन मैं मर जाऊंगा तो मेरे नबी की हदीस कौन सुनाएगा? कहा फिर? कहा माँ मैं इन हदीसों को एक जगह लिख करके एक किताब बनाना चाहता हूँ। कहा बेटा तुम नाबीना हो, तुमसे काम कहाँ हो पाएगा? अगर अल्लाह ताला तुम्हारे नसीब में नेमत लिखी होती तो अल्लाह तुम्हें नाबीना न बनाता। तब मोहम्मद बिन इस्माइल कहते हैं, ऐ मेरी माँ मुझे मालूम है कि लिखने के लिए आंख में रोशनी चाहिए, अल्लाह ने मुझे अंधा बनाया, लेकिन ऐ मेरी माँ मुझे ये भी मालूम है कि तुम मेरी माँ हो। अगर तुमने दिल से दुआ कर दी तो अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं के तुफैल मेरे आंखों की रोशनी को वापस फरमा देगा। ऐ मेरी माँ दुआ कर दो कि अल्लाह मेरे आंखों में रोशनी दे दे। इमाम बुखारी की माँ कहती है, बेटा ये बात है तो आज रात में अपने रब से दुआएं करूंगी। रात हुई, सारी दुनिया सो रही है। मोहम्मद बिन इस्माइल की माँ उठी, वजू बनाया, 2 रकात नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगी। अल्लाह तो खूब जानता है कि मेरा बेटा मोहम्मद बिन इस्माइल तेरे नबी की हदीसों का हाफिज है, तेरे नबी की हदीस की किताब लिखना चाहता, आंखों में रोशनी नहीं है, अल्लाह मेरे हाथों की लाज रख ले और मेरे बेटे की आंखों में रोशनी वापस फरमा दे। रवायतों में लिखा है कि माँ ने रात में दुआ मांगी और सुबह मोहम्मद बिन इस्माइल उठे तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों आंखों में भरपूर रोशनी मौजूद थी। और ऐसी रोशनी कि काबा के हरम में बैठकर हदीस लिखने लगे। दिन में सूरज के उजाले में लिखते, रात में चांद के उजाले में लिखा करते थे। आज वो किताब हमें तुम में पढ़ाई जाती है। पता चला कि माँ बाप की दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। इसलिए लोगों अपने माँ बाप को खुश करो, माँ बाप पर रहम करो, तुम्हारे रहम के सबसे ज्यादा ये मुस्तहिक है। इसीलिए एक हदीस पाक में है, अन हकीम इब्ने मुआवियत अल-कुशैरी क़ाला सालना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत हकीम बिन मुआविया कुशैरी कहते हैं कि हम लोगों ने हुजूर से सवाल किया, मन अहक्कु बिहुस्न सहाबती, अल्लाह के रसूल मेरे एहसान का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? मैं एहसान सबसे ज्यादा किस पे करूं? तो हुजूर ने फरमाया उम्मुका, तेरी माँ है। कुल्तु सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन? फक़ाल रसूलुल्लाह उम्मुका, तो सरकार ने फरमाया तेरी माँ है। कुल्तु सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन? तो सरकार ने फरमाया तेरी माँ है। चौथी मर्तबा फिर पूछा कि अल्लाह के रसूल फिर कौन? तो सरकार ने फरमाया अबू का, तेरा बाप है। फिर वो चुप हो गए। पता चला कि अल्लाह दे तो हम सबसे ज्यादा अपनी माँ पे खर्च करें, अपने बाप पे खर्च करें। इसलिए रहम करो, रहम के मुस्तहिक आपके माँ बाप हैं, आपका भाई है। देखिए बारिश हो रही है, भी हल्की हल्की है, जब तक तेज ना हो तब तक के दो एक बातें और हो जाए, ये भी मकबूलियत की निशानी है कि जब कोई तकरीब हो और उस तकरीब में बारिश की छींटें आने लगे तो बताया गया कि ये उस महफिल की कबूलियत की निशानी है। बड़े खुशनसीब हैं वाली के लोग जिन्होंने इतना अच्छा जलसा किया। तो एहसान करो माँ बाप, अपने भाई पर एहसान करो। आज लोग भाई भाई का दुश्मन, और फिर चाहते हैं कि अल्लाह हमारी मदद करे। अल्लाह मदद किसकी करेगा? हदीस पाक में हुजूर फरमाते वल्लाहु फी यौनिल अब्दी, अल्लाह उस बंदे की मदद में रहता है मा कानल अब्दु फी यौनि अखी, जो भाई अपनी मदद के, जो इंसान अपने भाई की मदद में रहता है। जब इंसान अपने भाई की मदद करता है तो अल्लाह ताला उस इंसान की मदद फरमाता है।
इसलिए हमेशा एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करो। आपसे गुजारिश ये है कि मोहब्बत